Everyone, my name is Harshita Khurana and I welcome you on the Mentors YouTube channel. In this video today, हम लोग बात करने वाले हैं IIT JAM पेपर एनालिसिस की. Now what does it mean? लास्ट 10 ईयर्स यानी 2013 से 2023 के IIT JAM केमिस्ट्री के पेपर्स एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि फिज़िकल केमिस्ट्री की वेटेज कैसी रही है, मतलब टॉपिक वाइज कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो जिसके क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, जो ज़्यादा मार्क्स का पूछा गया है टॉपिक, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कम पूछे गए हैं या जिनकी कम वेटेज रही है. अब आपको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से? सो गाइज, इससे आप बेसिकली प्लान कर सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक पर कितना टाइम देना है. जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा गया है, उनके लिए आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, उनके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करने चाहिए. वहीं जो लेस वेटेज टॉपिक्स हैं उस केस में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ के साथ ही थ्योरी अगर इतना भी करेंगे तो सफिशिएंट रहेगा. सो विद दिस इन माइंड हम लोग ये एनालिसिस सेशन को स्टार्ट करेंगे. एंड बिफोर आई गो ahead, I will request you to please subscribe to the YouTube channel and please like this video so that you never miss an update from our side. Also, it gives us a lot of motivation to bring out these kind of videos for you. So let's get started. सो आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के मेजर टॉपिक्स हैं वो लिखे हुए हैं. एंड यू कैन सी, तो जो यहाँ मैंने नंबर्स फिलअप किए हैं ये एक्चुअल में क्या है, ये मार्क्स है, मतलब कितने मार्क्स का इस पर्टिकुलर टॉपिक में से पूछा गया है क्वेश्चंस इन द पर्टिकुलर ईयर. सो हम लोग शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम केमिस्ट्री से. एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम केमिस्ट्री से आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं 2 या 4 मार्क्स के. जनरली जब 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या होता है, जब भी व्हेनेवर यू हैव अ 4 मार्क क्वेश्चन तो 2 पार्ट्स होते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम केमिस्ट्री में. एक तो बोहर्स मॉडल वाला पार्ट होता है, दूसरा क्वांटम वाला पार्ट होता है. ज़्यादातर IIT जैम में एक क्वेश्चन बोहर मॉडल वाले पार्ट से आ जाता है और एक क्वेश्चन क्वांटम वाले पार्ट से आता है. और जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है. मतलब अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस की बात करती हूँ तो बड़ा ही एक डिसेंट लेवल आता है, बहुत टफ लेवल नहीं आता है. एंड दिस इज हाउ इट इज़ लाइक. तो आपको रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ेगी, बिकॉज आप देख सकते हो एवरी ईयर द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. सिर्फ एक 2021 में ऐसा हुआ है कि जस्ट 1 मार्क का क्वेश्चन आया, क्योंकि 2021 का पेपर थोड़ा इन जनरल भी वियर्ड था, थोड़ा इन जनरल भी जो है ना डिफरेंट था रेस्ट ऑफ द ईयर्स से. रीजन बीइंग IISc बैंगलोर ने पेपर बनाया था. तो 2021 का जो ट्रेंड है ना वो हो सकता है बाकी पेपर्स से, बाकी ईयर से मैच ना करे, बिकॉज IISc बैंगलोर ने थोड़ा डिफरेंट पेपर बनाया था एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द IITs जो हर साल पेपर बनाती हैं. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गैशियस स्टेट पे. आप देख सकते हो 13-14 में स्पेशली कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट उसके बाद कंसिस्टेंटली क्वेश्चन आए हैं. यू कैन सी 15 में 5 मार्क्स, 16 में 8 मार्क्स, 17 में 2 मार्क्स, एंड यू कैन सी दैट 18 में 3 मार्क्स, 19 एंड 20, 21 सब में 3, 6, 4 काफ़ी अच्छी खासी वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं. एक और बात, अगर गैशियस स्टेट में से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं ना तो आपको फिर भी गैशियस स्टेट पे फोकस करना है. रीज़न बीइंग गैशियस स्टेट ना बेस है बाकी चैप्टर्स का. मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम, एड्सॉर्प्शन, थर्मोडायनामिक्स, ये सारे टॉपिक्स इस पे डिपेंड करते हैं कि आपने गैशियस स्टेट वाले चैप्टर को कितने अच्छे से पढ़ा है. तो एक्चुअल में वो एक बहुत ही बेसिक वाला चैप्टर है, तो इसको आपने अच्छे से करना है. नेक्स्ट कम्स द सॉलिड स्टेट. अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट में आप देखो कोई भी ईयर ऐसा नहीं है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है. एंड ट्रस्ट मी गाइज व्हेन आई से दिस, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है. आप देख सकते हो एवरी ईयर कंसिस्टेंटली 2 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर ब्रैग्स लॉ पर होते हैं या फिर आपका जो मिलर इंडिसेस वाला पार्ट है वहाँ से आते हैं. बट बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती. नोट्स को अच्छे से पढ़ो और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे दैट शुड बी गुड इनफ. नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में स्पेशल मैं आपको एम्फेसाइज करना चाहूँगी, केमिकल इक्विलिब्रियम. और केमिकल इक्विलिब्रियम ना ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत डरावना लगता है, क्योंकि इसमें इतनी वैरायटी बन सकती है ना न्यूमेरिकल्स की. मतलब देयर इज़ एन एंडलेस वैरायटी जो न्यूमेरिकल्स की यहाँ से बन सकती है. बट कैन यू सी वन थिंग, एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे हो, हर साल क्वेश्चन आता भी नहीं है केमिकल इक्विलिब्रियम का. तो केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन से यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकालना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत हमें नहीं है. बेसिक क्वेश्चन आपको
आपको केमिकल इक्विलिब्रियम की ना थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है। मतलब आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए केमिकल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि वो बहुत और भी जगहों पर आपको हेल्प करता है क्वेश्चंस को सॉल्व कर, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, इस सब में केमिकल इक्विलिब्रियम में जो ली चैटलियर प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं वो यूज़ होता है। इनफैक्ट थर्मोडायनामिक्स में भी बहुत जगह पर यूज़ होता है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज़ होता है। ओके, सो केमिकल इक्विलिब्रियम की मेरी एक एडवाइस आप मानेंगे कि न्यूमेरिकल्स को लेके डरना नहीं है। जो आपने सॉल्व कर ली वेल एंड गुड, उसकी थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि उसकी थ्योरी बाकी चैप्टर्स की थ्योरी को समझने में बहुत हेल्प करती है। एज फार एज न्यूमेरिकल्स आर कंसर्न, बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं, कोई बहुत टफ न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, तो एक लिमिटेड टाइम दो इस चैप्टर पे, इसकी थ्योरी को अच्छे से समझो, बट बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करने की नीड नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू कैन सी कि वेटेज इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है केमिकल इक्विलिब्रियम की। नेक्स्ट कम्स थर्मोडायनामिक्स। अगर मैं कहूँ फिजिकल केमिस्ट्री का स्टार कौन है वेटेज के टर्म्स में, वो थर्मोडायनामिक्स है। आप देख सकते हो कि इसमें से 8 मार्क्स 9 मार्क्स तक के क्वेश्चंस एक चैप्टर में से आए हैं, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी कि इसके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करो। स्पेशली थर्मोडायनामिक्स में एक पार्ट होता है, सो इन थर्मोडायनामिक्स यू हैव अ पार्ट विच इज़ कॉल्ड एज थर्मोकेमिस्ट्री। तो मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको थर्मोडायनामिक्स मुश्किल भी लगती है ना, तो जो थर्मोकेमिस्ट्री हेसेस लॉ वाला पार्ट होता है ना, जिसमें हम डेल्टा एच फाइंड आउट करते हैं, या किरचॉफ्स लॉ, थर्मोकेमिस्ट्री एक छोटा सा पार्ट होता है थर्मोडायनामिक्स का, उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो इजी भी होता है। तो अगर आपको थर्मोडायनामिक्स टफ टफ लगता है तो चैप्टर स्किप नहीं करना है, एटलीस्ट ये मिनिमम है कि थर्मोकेमिस्ट्री वाले पार्ट के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। उसमें से भी बहुत ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चंस हर हर साल आते हैं और वो बहुत इजी पार्ट है, तो उसको स्किप नहीं करना। और थर्मोडायनामिक्स पे इन जनरल आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रही है तो बुक से पढ़कर कोशिश करनी चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए, बिकॉज वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। सिमिलरली केमिकल काइनेटिक्स आप देख सकते हो, एवरी ईयर 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स। अच्छा, इसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसको प्रिंट करके भी अपने पास रख सकते हो, जस्ट फॉर टू हैव एन आइडिया कि कैसी वेटेज रहती है चैप्टर्स की। तो इसको नोट डाउन करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, केमिकल काइनेटिक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो काफ़ी अच्छी खासी वेटेज का चैप्टर है, इजी चैप्टर होता है। आप देख सकते हो 21 में तो 6 मार्क्स का भी आया है। चैप्टर मुश्किल नहीं होता है, बट अगेन बड़ा चैप्टर है, बहुत वैरायटी होती है, तो इसमें भी मैं आपको सजेशन दूंगी कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, क्योंकि क्वेश्चंस की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा होती है केमिकल काइनेटिक्स में। नेक्स्ट कम्स फोटो केमिस्ट्री। अब ध्यान देंगे, फोटो केमिस्ट्री डायरेक्ट सिलेबस में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। फोटो केमिस्ट्री इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर डायरेक्ट सिलेबस एनीमोर। जो डायरेक्टली IIT जैम का आपको सिलेबस मिलता है ना, उसका पार्ट अब फोटो केमिस्ट्री नहीं है। बट फोटो केमिस्ट्री में से कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेट मी राइट डाउन। फोटो केमिस्ट्री में जो लैम्बर्ट बियर लॉ है वो पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट जब भी क्वेश्चन आता है फोटो केमिस्ट्री में तो वहीं से आएगा। तो आप देख सकते हो कि अब ज़्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि फोटो केमिस्ट्री एज अ डायरेक्ट चैप्टर हट चुका है, बट वेन एवर अ क्वेश्चन कम्स इट इज़ मेनली फ्रॉम लैम्बर्ट बियर लॉ, तो उसको अच्छे से कर लेना। फोटो केमिस्ट्री अब एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट बन चुका है रादर देन फिजिकल केमिस्ट्री का, बट एनीवेज पढ़ाई तो सेम ही करनी होती है, तो लैम्बर्ट बियर लॉ आप पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आप देख सकते हो एक तो साल ऐसा भी है जिसमें ये 8 मार्क्स का भी आया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, कंडक्टेंस होता है, गैल्वेनिक सेल्स होता है, तो सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं, बड़ा टॉपिक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। आप देख सकते हो 3 to 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का आता ही आता है एग्जाम के अंदर, सो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस रियली वेल। ओके, ये जैसे तो जो जिन टॉपिक्स का आपको वेटेज ज़्यादा दिख रहा है ना, उसका सिंपल सा मीनिंग ये है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको उनके न्यूमेरिकल ज़्यादा प्रैक्टिस कर कर जाने हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हो 2019 से 23 अगर आप स्पेशली नोटिस करोगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आ रहा है, और इतना सिंपल और इजी चैप्टर है। अगर आप इसके नोट्स देखोगे तो 6-7 पेजेस के नोट्स बनते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और एक क्वेश्चन आपका एक जैसे एग्जाम में आएगा आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। बहुत ही कम थ्योरी, ये उन टॉपिक्स में से है जिसकी थ्योरी बहुत कम है बट क्वेश्चन पक्का आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली आने वाला है, तो इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट कम्स फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी अगेन वो टॉपिक है, अब ध्यान देंगे बच्चे, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी जैम और नेट गेट की अलग होती है, सो मेक
श्योर कि आप जैम में जितनी रिक्वायर्ड है, ओके, फिजिकल केमिस्ट्री को मैं हाईलाइट करी क्योंकि बहुत सारे बच्चे नेट गेट लेवल की फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी करने लग जाते हैं। नहीं, नेट गेट में फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का लेवल ज़्यादा होता है, इतना आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आपको जैम लेवल तक का पढ़ना होता है। और आप देख सकते हो लास्ट कुछ ईयर्स में बहुत ज़्यादा पूछा गया है फिजिकल। अगर मैं इसके नोट्स की बात करूँ 11 से 12 पेजेस के नोट्स बनते हैं, और आप देख सकते हो कि इतनी कम, इतने छोटे चैप्टर से भी 4 मार्क्स के वेटेज आ रही है। तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसकी थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ना, इसकी न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि थ्योरी बहुत कम है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये चैप्टर पढ़ने के पर्सपेक्टिव से, रिवीजन के पर्सपेक्टिव से, बट क्वेश्चंस आने वाले हैं। और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हर साल आता है। स्पेशली मैं फोकस करूंगी इसमें भी, आप लास्ट 5 ईयर्स के ट्रेंड्स को ज़्यादा फोकस करना एज कम्पेयर टू उससे पहले, बिकॉज लास्ट 5 ईयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। लास्ट 5 ईयर देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि 2024 में लास्ट 5 ईयर्स से थोड़ा सिमिलर पेपर आए या सिमिलर वेटेज आए। सिमिलरली फेज इक्विलिब्रियम आप देख सकते हो हर साल क्वेश्चन नहीं आता है, किसी किसी साल नहीं भी आया, आप देख सकते हो 18 में नहीं आया है, 19 में नहीं आया, 20 में नहीं आया है, 23 में भी नहीं आया है, बट छोटा सिंपल चैप्टर होता है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होता है, तो छोड़कर नहीं जाना है। एटलीस्ट नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें करके जाने हैं। नेक्स्ट कम अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर, एड्सॉर्प्शन एंड सरफेस केमिस्ट्री। आप देख सकते हो कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जिसमें इसका क्वेश्चन नहीं आया है, हर साल आपका जो क्वेश्चन आता है। अगेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरह इसका भी जो थ्योरी है वो छोटी, इट्स अ माइनर टॉपिक। मैं जब भी माइनर टॉपिक बोलती हूँ इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको इग्नोर कर देना एग्जाम के लिए। माइनर का मतलब होता है जिसका थ्योरी जो होती है वो कम होती है, सिलेबस पर्सपेक्टिव से आपको कम पढ़ना पड़ता है, बट क्वेश्चन उसमें से भी आता है। तो ये एक माइनर टॉपिक है, बट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप देख सकते हो कि 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 3 मार्क्स हर साल क्वेश्चन आता है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी एडिशनल असाइनमेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप वो कर जाने हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो एवरी ईयर क्वेश्चन नहीं आता है, मोस्टली 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, बट किसी किसी साल नहीं भी आता है। करके ज़रूर जाना, बिकॉज यू नेवर नो कि आपको तो जनरली क्या होता है ना, केमिकल, फेज और आयनिक में से किसी एक से क्वेश्चन तो पक्का ही आने वाला है। थ्योरी वाइज ही बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं पढ़ने के लिए, आई अग्री, बट आप अगर स्ट्रैटेजिकली पढ़ोगे प्रॉपरली, नोट्स अगर आपने बनाए हुए हैं, फॉर्मूला शीट्स बनाई हुई हैं, तो ये चैप्टर भी हो जाता है। आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस केमिकल इक्विलिब्रियम से आई बिलीव थोड़े ज़्यादा सिंपल होते हैं, तो इसके क्वेश्चंस भी आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना। नेक्स्ट इज लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट रिसेंटली ऐड हुआ था 2020 तक ये सिलेबस में नहीं था, आई थिंक 21 से ये ऐड हुआ था। और आप देख सकते हो 22 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 23 में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो लिक्विड स्टेट अगेन उन माइनर टॉपिक्स में से है जिसकी वेटेज, तो जिसका सिलेबस तो बहुत छोटा सा, अगर आप सिलेबस परस्पेक्टिव से देखोगे तो बहुत छोटा है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वेटेज, क्योंकि 2 मार्क्स। और इससे पहले कि अगर आप सोचोगे कि क्यों नहीं आए, क्योंकि लिक्विड स्टेट रिसेंटली ऐड हुआ था सिलेबस में, 2020 से पहले ये सिलेबस में नहीं था। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। 2020 तक बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट से भी क्वेश्चंस आते थे, मतलब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ सकता था, वेक्टर्स का, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे ना, आपको मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस भी मिलेंगे। बट अब बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट जो है वो रिमूव कर दिया गया, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। बट इट डज नॉट मीन कि आपको मैथ्स नहीं आना चाहिए, मैथ्स आना ही चाहिए, बस अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। तो नो डायरेक्ट क्वेश्चंस, बट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये दो बेसिक, जो बेसिक कैलकुलस है ना, वो ज़रूर आना चाहिए, बिकॉज क्वांटम में और भी अलग अलग जगह पर आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, थर्मोडायनेमिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स किरचॉफ लॉ के होते हैं जहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज होता है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो आपको आना ही चाहिए। इसी तरह लॉग का कंसेप्ट जो है वो आपको आना ही चाहिए मैथमेटिक्स के लिए। लेट मी नो इफ़ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन मैथमेटिक्स फॉर आईआईटी जैम, आई कैन डेफिनेटली ट्राई टू कम अप विद अ वीडियो जहाँ पे मैं आपको मैथमेटिक्स बता सकती हूँ कितना आपको रिक्वायर्ड है आईआईटी जैम के लिए। बट अभी के लिए ये बात ध्यान रखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट से नहीं आने वाले हैं। पहले आते थे, पहले के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको मिलेंगे, बट अब वो आपके सिलेबस का पार्ट
नहीं है. ओके, सो दिस इज ऑल द डिस्क्रिप्शन गाइज, दिस इज ऑल द वेटेज. मैं ये जो इसके पीडीएफ है, दिस पीडीएफ आई विल पुट इन द आई विल पुट द लिंक टू दैट इन डिस्क्रिप्शन सेक्शन. आप डाउनलोड करके खुद से भी देख सकते हो. एंड अगर आपको कोई डाउट्स हैं, अगर आप पूछना चाहते हो प्रिपरेशन के रिलेटेड कोई डाउट्स हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और मुझे ये ज़रूर बताना कि आगे और कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हो. सो विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो. थैंक यू सो मच एवरीवन. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना so that you never miss an important video for IIT JAM. Thanks a lot and I'll see you all in the next session.